दक्ष घरानंद भयो जय सती मात की। दक्ष घरानंद भयो जय सती भयो जय सती मात की। सती मात की जय चामुंडा मात की। जय सती मात की जय चामुंडा मात की। सती मात की जय चामुंडा मात की। सती मात की जय चामुंडा मात की। दक्ष घर दक्ष घर आनंद भयो जय सती। हो दक्ष आनंद भयो जय सती मात की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। तोड़ने जाजे पावगढ़ रे। पंखीड़ा ने जुड़ने जाजे पावगढ़ रे। पंखीड़ा तोड़ने जाजे पावगढ़ रे। पंखीड़ा ने जुड़ने जाजे पावगढ़ रे। माँ काली ने जैन कीजे गर्भ मेरे। मारी माँ काली ने जान के जे गर्भ पूरे। मारी माँ काली ने जैन कीजे गर्भ मेरे। मारी माँ काली ने जान के जे घर मोर मोरे। पंखीड़ा पंखीड़ा हाथ से ताली बजाते हुए। पंखीड़ा 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 पंखीड़ा। अरे पंखीड़ा ने जुड़ने जे पावगढ़ रे। पंखीड़ा ने जुड़ने जे पावगढ़ रे। मारी माँ काली ने जान कर बोल बोले। मारी माँ काली ने जान के जे कर बोल बोले। महाकाली महाकाली कल्याणी है माँ। जाजो जाजो महाकाली महाकाली ने कल्याणी माँ। जाजो ऊंचा तो गमाया। जाजो जाजो ओ जाजो ऊंचा तो गमाया। जाजो चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो धीरे 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 चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो धीरे 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 धीरे। माँ काली ने कल्याणी ने माँ। जाजो ऊंचा जो गमाया। दक्षगरानंद भयो दक्ष घरानंद भयो जय सती मात की। दक्षगरानंद भयो हो दक्ष घरानंद भयो जय सती मात की। अजे तो जन्म री बात है ब्याह तो अजे बाकी है। तो सती रो प्रागट्य हुयो सबने बड़ो आनंद हुयो और बाद में सती सजनो बड़ी हुई। तो महादेव जी तपस्या करने वास्ते गई क्योंकि उसके मन में था कि मुझे पति मिले तो शंकर जी मिले। और सती महादेव जी तपस्या करी। महादेव जी उन्हीं
परीक्षा रे वास्ते भी आया। शंकर भगवान खुद परीक्षा के लिए आए, लेकिन सती परीक्षा में पास हो गई। और बाद में जब महादेव जी देखियो कि वास्तव में सती तो परीक्षा में पास है, तो सज्जनों, सती रूप ब्याह महादेव जी रे साथे होनो नक्की हुयो। महादेव जी दुलारे रूप में आया, दक्ष रे बैठे, और सती दुल्हन बनी। महादेव जी रे साथे भी रूप ब्याह हो गयो। शंकर भगवान सती ने लेन कैलाश पर्वत माते पधार गया। बड़ो धूमधाम से ब्याह होयो, संपन्न हो गई शादी। थे के ओला महाराज ब्याह बेगो गणों ने भेड़ियो, लेकिन शादी, ये शादी शंकर जी की पहली शादी है। शंकर जी रे ब्याह होया 2, तो सती रे साथे जको ब्याह होयो उनो वर्णन इतो लंबो चौड़ो नहीं, लेकिन अभी दोबारा शादी होने वाली है महादेव की। क्यों? क्योंकि सती रे साथे ब्याह तो होयो, परंतु सती और शंकर जी की जोड़ी रही नहीं। सती प्राण त्याग दिया था, और वापस फिर शंकर जी का दूसरा विवाह हुआ, जो पार्वती जी के साथ में हुआ। और क्यों ऐसी घटना घटी, वही कथा है जो रामचरितमानस में भी आती है। वो है शंकर जी रे ब्याह रो मूल पूरो प्रसंग। तो हम उस ओर चलते हैं। भाई सती रे साथे ब्याह होयो, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक दिन की घटना, कई दिन हो गया महादेव जी भगवान की कथा नहीं सुनी। आप लोगों ने ठाए शंकर भगवान ने कथा रो बहुत कोड है। वह कहवे भी खूब है, सुनावे भी खूब है और सुने भी खूब है। शंकर भगवान तो ऐसा देव है कि अगर कठई कथा सुननिया मिल जाए तो सुनवन लग जावे, और कोई सुनवनियों मिल जावे तो उन्हें चरणों में बैठ सुन लेवे। खुद श्रोता भी बहुत अच्छे हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। तो महादेव जी ने कई दिनों कथा सुननो नहीं मिलियो। जने एक दिन मन में विचार आयो, भाई कथा सुनने जाऊँ। खुद रवाना होया शंकर जी, तो साथे साथे सती रवाना, बोले हित जा रही है, बोले कथा सुनने, तो मैं भी चालो। बोले चलो। शंकर भगवान और सती दोनों ही कथा सुनने वास्ते आया। कठे कुंभज ऋषि रे बैठे। ये कुंभज ऋषि हैं जिनका जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ गया कुंभज। कुंभ मतलब घड़ो, अज यानी जन्मनो, घड़ों जको जन्मियो भी ने कहवे कुंभज, जिनका नाम है अगस्त मुनि। उन अगस्त मुनि कुंभज ऋषि रे बटे शंकर जी कथा सुनने वास्ते आया। सती रे साथे अकेला नहीं आया, पत्नी रे साथे कथा सुनने वास्ते आया। ये फिर एक संदेश आ गया सब लोगों के लिए, बहुत काम की बात। कोई धर्म रो कोम करनो, चौको कोई कोम करनो, कथा बीजी हुणनी वे, सत्संग में जावणो वे, मंदिर बीजो जावणो वे, जने हाथे जावणो धनी लुगाई ने। हाँ, पति आए पत्नी नहीं आए, पत्नी आए पति नहीं आए तो गड़बड़ हो जावे। क्योंकि पति सत्संग में आवे और पत्नी नहीं आवे, तो पति जब सत्संग सुनन घरे जावे तो पति पत्नी कहवे हित गया, दुकान में कमाई बीजी केड़ी हुई। बोले दुकान तो गई घटे, आज तो खत्म ही गो, सत्संग में ही रह गया। तो लुगाई बिमर जावे, हैंग दिन कहीं महाराज री कथा पर बैठा रहो, दुकान चलाओ, धंधो करो, थोड़े ठाए, घर में खर्चा कितना है, महाराज कोई थोड़ी देवे खर्चो बोले। और अगर पत्नी आवे सत्संग सुनने, पति नहीं आए, तो पत्नी जब सत्संग सुनने से हमारा घरे जावे तो पति नंबर ले ले हिदगी, हैंग दिन फिरती फिरे, कोई महाराज आ जावे, बाबा जा जाओ वाणी कथम जा रही हो, आज वाण महाराज री कथम जा रही हो, छोरिया होगी है ब्याह करे जेड़ी घरों ध्यान तो रखे को नहीं, महाराज लार फिरे। तो ही घर में महाभारत, तो फिर कैसे चले? इसलिए कहा कि पति पत्नी दोनों को सत्संग सुनना चाहिए, ताकि दोनों के विचार मिल जाए, एक जड़ा विचार हो जाए। एक जड़ा विचार हो जाए जन घर में लड़ाई नहीं हो, नहीं तो हो जाए लड़ाई। लड़ाई उन्होंने कारण हुई जे विचार नहीं मिले, एडजस्ट नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो लड़ाई होती है। धनी लोग गया मंदिर में गया, सुबह सुबह सीताराम जी रो मंदिर हो, राजी राजी गया, चलान गया कि आज मंदिर जावा दर्शन करना। तो सीताराम जी रे मंदिर में गया, दर्शन करिया, लुगई गयो दर्शन करो सीता जी रा, बोले कर लिया। अरे नहीं हवल करो, अरे हवल कर लिया, हम हालो करे। धनी के हालो करे, तो लुगई के हालो गए। सीता जी ने देखो, सीता जी रे गला में देखो कितो बढ़िया हार पहनियोड़ो है,
आदमी के ओ हाँ हार तो बहुत बढ़िया है, कितना बढ़िया है डिजाइन, अरे बोले बहुत बढ़िया है, होनारो है, होनार ही जे बस खोटो थोड़ी सीताजी रो है भाई, होनारो ही जे भाई किता थोड़ा रो है वो वेला देवी 5 हाथ तोड़ा रो तो वेला ही कही था वेला तो पर है कितो बढ़िया ओपे सीताजी रे के तो बढ़िया बोले हाँ। तो पत्नी के हुणो एक बात को कही बोले ओ एडो हार जे सीताजी रे गला में ओपे तो कहीं मारे गला में को नहीं ओपे। आदमी क्यों कई मतलब कई एडो एडो हार मारी करा दो, छेड़ो मत थोड़ी, बोले एडो हार मारी करा, हाँ ठीक है एडो हार के मारी करा दो कि नहीं। आदमी क्यों होनारो हार 5 हाथ तोड़ारो एडो हार करावे जने पया किता लागे थने ठाए होनारे भाव कट चढ़िया। सीताजी रे कहीं जोर आवे, सीताजी रे तो भगत बैठा है। अपना तो भाई घरगृहस्थी वाला लोग देखना पड़े हैं, अपना कौन खर्चो देवे, अपना तो खुद ही मेहनत करनी खुद ही कमाई करनी है, अपन करना पड़े इन वास्ते सब देखना पड़े बैलेंस को नहीं तो बात मत कर हार रही। अब बार तो कहीं है नहीं और देख एड़ी बात है थारे मन में है तो तू धर्म पत्नी है अर्धांगिनी है मेरी तो तेरा मन है तो कोई बात नहीं, पर अगली साल देखेंगे, अगली साल अपने बढ़िया बजट अवल जावल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे, अभी बात मत कर, अब बार तो नील बट्टा नहीं ले अपन कहीं नहीं है। बोली आदमी तो हम जी बहुत बढ़िया लुगई ने पर मना कर दियो नहीं, इन वास्ते लुगई अड़ी नाराज हुई और बिमर की जिंदगी में इतना साल हो गया मैं कभी कोई चीज था मांगी नहीं, मने कोई चीज तो अवल पसंद भी आवे को नहीं हो रहा, और आज कोई सीताजी रो हार देखन मन में आएगी पसंद भी आएगी वो हार मैं कह दियो मारे मुंडो निकल गयो और थे मना कर दियो थे केड़ा पति देवो पत्नी री इच्छा पूरी नहीं कर सको, सेवा करा थोड़ो ध्यान रखा रोटी बनावा हाँ सब करा घर रो ध्यान रखा थोड़ो ही ध्यान रखा एक मांग कर ली होनारे हार री जगह में ते मना कर दियो। अब मैं लड़ाई हुई तो अड़ी हुई नाराज हो गई लुगई, मंदिर गया जने दोनों हंसता हंसता गया आते आते मंदिर बारे निकलिया जने एक मुंडोटी ने बोलनी तो छोड़ो एक दूजा देखे ही को नहीं, बस मारे तो सीताजी वालो हार चाहिए दूजी बात छोड़ो सीताजी वालो हार। और यही धनी लुगई महादेव जी रे मंदिर में जावे पर आ थोड़ो विचार करो होचो, यही धनी लुगई महादेव जी रे मंदिर में जावे पर आ तो कोई लुगई आप धनी ने कहे ओ हुणो महादेव जी रे गला में जको हार है नी मोटोड़ो वो मारे गला में चाहिए, कोई कहे उन वास्ते खुणिया तो याद जोड़े अरे नाग देवता गोगो जी बाप जी आ गई रही जो वहां कोई डिमांड नहीं करता, महादेव जी रो तो आराम है, कोई लड़ाई करते हुए महादेव जी मंदिर में जाओ तो लड़ाई मिट जाए, लेकिन लड़ाई है सिर्फ विचारों की, मिसअंडरस्टैंडिंग की लड़ाई है, वो उसका विचार नहीं समझ रहा है, वो उसकी परिस्थिति को नहीं समझ रहा है, वो उसकी परिस्थिति को नहीं समझती इसलिए गड़बड़ होती है। तो धनी लुगाई के बीच में सामंजस्य बैठना बहुत जरूरी है और सामंजस्य के लिए दोनों को साथ में कथा में आना चाहिए। तो शंकर भगवान और सती दोनों साथ ही कथा में आया, पण कथा हुणनी चाहिए हो, कथा होने जन लड़ाई मिटे नहीं होने जन तो लड़ाई उजवे। आ सती गलती करी आया तो खरी हाथे, परंतु शंकर भगवान कुंभज ऋषि ने कहो मैंने राम कथा सुनने की बहुत इच्छा, राम कथा सुनाओ। तो कुंभज ऋषि विचार करियो भाई मैं तो बहुत छोटो सो हूँ और ए भगवान हेरा ने मैं कहीं सुना सकूँ, तो बहुत ही विद्वान खुद भगवान है, पर तो ही कुंभज ऋषि नीचे बैठिया बहुत सरल और के भगवान आज आदेश दियो है तो कहीं नहीं दुनिया ने तो खूब बार कथा सुनाई हो, हम के आज भगवान ने कथा सुनवला तो मारी वाणी पवित्र हो जावेला, मारी जिव्या पवित्र हो जावेला। तो कुंभज ऋषि कथा सुनाने बैठा तो शंकर जी बहुत भाव सु कथा सुन रहा, पर सतीरो मन नहीं कथा में बातों कट ने देखे के ओ बाबू है कहीं कथा सुनाई मोने हामी तो बिल्कुल नीचे तो बैठो है दूजे है हाथ हाथ तो यूं हो रिया मोने देख करके भगवान आई गया इतना मोटा अने किकर कहीं हुणाऊं मैं, तो वो तो दूजे डरियोड़ो है ओ माने कहीं कथा सुनाई और मने उड़ावे कथा। मैं तो खुद पढ़े लिखी बापरी बेटी हूं, क्योंकि दक्ष का मतलब क्या होता है, दक्ष यानी प्रवीण, प्रवीण मतलब किसी भी काम में चतुर होशियार पढ़ा लिखा एजुकेट इंटेलिजेंट, उन्हें कहवे दक्ष। और उन्हीं बेटी है आ सती,
तो कि मैं तो खुद ही बुद्धिमान बापरी बुद्धिमती बेटी हूँ, पढ़ी लिखी बापरी पढ़ी लिखी बेटी हूँ, मन तो हैंग शास्त्र बीजा मुख जबानी याद है, इन बाबू कई वणनी एड़ो भाव मन में आई गयो। और पहले ही किने प्रति अपने मन में एड़ो भाव आ जावे तो आगलो ज्ञानी गणो ही है, पर वो अपने ज्ञान नहीं लागे, क्योंकि अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो रस नहीं आएगा। तो सती बैठी जरूर है, मैं कहीं करे मजबूरी में बैठना तो पड़े, पर बाका फाड़े अड़नू अड़ने कथा नहीं उड़े। महादेव जी कथा सुनी और बाद में कुंभज ऋषि ने कहो बहुत बढ़िया कथा सुनाई थे, बहुत बढ़िया राम जी कई कथा सुनाई, आनंद आई गयो, थाने कहीं दूं? बोले कई नहीं चाहिए मारे, तो ही तो के भक्ति, तो वह भक्ति रो वरदान दे दियो। महादेव जी सती दोनों रवाना होया, पर सज्जनों शंकर भगवान के मन में आया जिस राम जी की कथा सुनी है उस राम जी का दर्शन अगर हो जावे तो जीवन धन्य हो जावे। और जैसे ही निकल रहे थे ऐसा मन में संकल्प किया था, त्रेता युग था, वही समय था, राम जी त्रेता युग में आए थे और शंकर जी ने भी कथा त्रेता युग में सुनी थी, इसलिए टाइम वही था। और भगवान राम जी शंकर भगवान को कैसे दर्शन देते हैं? जिन जंगल सु महादेव जी निकल रहा था सती रे साथे, उन्हीं जंगल सु राम जी और लक्ष्मण जी दोनों निकल रहा। राम जी ने उग्यो वनवास, लक्ष्मण जी हाथे, सीता जी भी हाथे, परंतु सीता जी रो हरण हो गयो, हरण करियो रावण आपने ठाई से, तो सीता जी रो हरण हो गयो। हमें राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी रे वास्ते रो रहा है और भगवान राम जी हाय सीता के निकल रहा, जिन जंगल सु गुजर रहा सज्जनों उन्हीं जंगल सु शिव जी और सती निकल रहा। शंकर भगवान राम जी ने देखिया और एकदम सु पता नहीं एकदम से कैसे शंकर जी को जैसे ही दर्शन हुए, वहीं से शंकर जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम किया, अरे मेरे प्रभु राम मेरा प्रणाम। और शंकर भगवान तो निकल गया, सती भी निकल गई, पर थोड़ा आगे गया और सती शंकर जी ने पूछियो एक बात बताओ थे किने प्रणाम करिया? महादेव जी क्यों मैं तो प्रणाम करिया पर तू प्रणाम नहीं करिया? बोले मैं यूं की कर प्रणाम करूं, मैं हर एक ने प्रणाम नहीं करिया करूं, चाय जिसको प्रणाम नहीं करती। शंकर जी बोले वो चाय जो नहीं है वो शंकर वो ईश्वर है, पर सती है, दिमाग को काम करे, मन नहीं है उसका, हृदय नहीं है उसका, खाली दिमाग ही लगता है। और भगवान कभी दिमाग से नहीं मिलता सज्जनों, भगवान तो दिल से मिलता है, परमात्मा हृदय से प्राप्त हुई। उसके सामने तो आप अपनी खुद की जितनी है ना खुद का माइंड ये सब रख दो साइड में, दिल से उसके साथ जुड़ जाओ तब पता चलता है। महादेव जी कहो देवी वे भगवान है, तू भी प्रणाम कर। बोले मैं प्रणाम नहीं करूं, वह केड़ा भगवान है? भगवान है तो रोवे क्यों? अरे रोवे थने ठाको नहीं वाणी पत्नी रो हरण हो गयो, तो पत्नी रो हरण हो गयो तो रोव नहीं कई बात है। और सामान्य पुरुष भी ऐसे रोता है तो लोग उनमाते हंसे कि देखो लुगाई गमगी रोवे हो, और ए जो भगवान on रोवे, और रोवे तो रोवे लेकिन कम से कम आने ओठा होना चाहिए कि जब भगवान है पूरी दुनिया रो संचालन करे, पूरी सृष्टि का इसी संचालन करते, इनको सब पता होता है, तो फिर इनको क्या ये नहीं पता कि इनकी पत्नी का हरण कौन करके ले गया है? जेके ने वही ठाक होनी है कि मारी लुगेरो किडनैप कौन करियो है। अरे जिसको अपनी पत्नी को जो नहीं संभाल सका वो पूरी दुनिया को क्या संभालेगा? ये कैसा भगवान है? मैं तो मान रही हूँ, मैं नहीं मानती। अब वो लॉजिक पे लॉजिक दिए जा रही है, शंकर भगवान समझाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं रही है। शंकर भगवान कहो घणी तरीकों हम जाई, अरे शास्त्रों में भगवान की कथारो वर्णन है, वे भगवान है लेकिन वो मानवीय लीला करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये मानवीय लीला है मनुष्यों की लीला करने के लिए, जबरदस्ती मानव की तरह अनजान बन के ये लीला कर रहे हैं। बाकी इनको क्या नहीं पता, इनको सब पता है, आने सब ठा है, लेकिन मनुष्य बड़न जबरदस्ती ऐसे मानवीय लीला कर रहे हैं मनुष्यों को संदेश देने के लिए। बाकी आऊं कहीं छानो मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मुनि मन ध्यावही कही नेति निगम आगम पुराण जासु कीर्ति गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरू अपने भगत हित निज तंत्र नितर गुगल मणि। पण तो हम जी को नहीं। महादेव जी क्यों जन की कर हम जी बोले मैं परीक्षा ले, और परीक्षा ले जन ठाप पड़ी। महादेव जी क्यों आदन
थारे मन रिकॉर्ड ले, मैं अटे ही बैठो हूं थारे जचे जड़ी परीक्षा लिया। सती गई परीक्षा रे वास्ते, राम जी री परीक्षा रे वास्ते विचार करियो परीक्षा लेनी है लेकिन लेऊं की कर। जने विचार करियो कि जिन सीता रे वास्ते रो रिया उन सीता रो ही रूप बना लूं, अगर ये राम जी नकली है जने तो मने देख के अरे सीता तू कहाँ चली गई थी, अभी मेरे को बाहों में भर लेंगे, और अगर ये असली है तो मेरे को पहचान लेंगे कि मैं सीता नहीं हूं। ठीक है, सती सीता रो रूप बनायो, सीता है भक्ति रो प्रतीक, परंतु सज्जनों वेश बना लिया पर परिवेश नहीं आया, चाल नहीं आई। सीता जी की कर चालती, राम जी आगे, सीता जी लारे, वाऊ लारे लक्ष्मण जी, लेकिन आ नकली बनन आई, डुप्लीकेट सीता। आ तो राम जी ने लारे छोड़न खुद आगे आगे बीर हुई, राम जी लारे आगे आगे, तो इतने एक मीठा पड़ जावे कि भाई ये असली है कि नकली। और राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी भी पहचान गए, और लक्ष्मण जी पहचान गए तो राम जी को पहचानने में क्या टाइम लगा होगा, 1 सेकंड में पहचान लिया। पर भगवान ने क्यों रे करा का, इसको मैं सीता कह नहीं सकता क्योंकि ये असली नहीं है, और सती भी कह नहीं सकता क्योंकि अभी ये सती नहीं, अभी तो सीता बनी हुई है। तो अब मैं इसको क्या कहूं, क्या संबोधन करूं मैं इसके लिए। भगवान परमात्मा उन्हीं टाइम एक अलग ही काम करियो। पहले तो भगवान ने उसको हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, पर प्रणाम करना समझी नहीं। प्रणाम करने से समझ लेना चाहिए, क्योंकि पत्नी पति को प्रणाम करती है लेकिन पति पत्नी को प्रणाम नहीं करता। तो समझ जाना चाहिए कि ए मने हाथ जोड़ रिया मतलब ए मने पहचान ली मैं सीता नहीं हूं। पर आऊंदी समझ गई, सती कहीं समझियो कि कोई पति पत्नी ने प्रणाम तो नहीं करे पर ए करता वेला खुद रे लोग जो मन देकर हाथ जोड़े वो सीता आ गई, हाथ जोड़ो। समझी नहीं भगवान की कैडी लुक गई, हम नहीं इशारा अभी हम जाओ की कर इशारा नहीं समझती। तब भगवान ने एक दूसरा काम किया, भगवान को लगा अभी भी करे क्या, इसको बोल नहीं सकते ना अपन, सीता नहीं कह सकते, सती भी नहीं कह सकते। तो भगवान ने एक तीसरा संबोधन किया और भगवान ने कहा, भगवान ने एक अलग संबोधन किया और भगवान परमात्मा ने तुरंत ही कह दिया कि भाई सती भी नहीं कहा, सीता भी नहीं कहा, लेकिन कहा बिपिन अकेली फिरही के है तू, बिपिन अकेली फिरही के है तू, कहो कहो बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहो बहोरी कहाँ ब्रश के तू, बिपिन अकेली फिर गई है तू, बिपिन अकेली फिर गई है को, बिपिन अकेली फिर गई है तू, बिपिन अकेली फिर गई है को, कहो बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहो बहोरी कहाँ ब्रश के तू। हमारे बीच में बता रहे हैं श्री वी एनजीएनएलयू ट्रस्टी श्री एसकेपीडी बी शरद कुमार जी ट्रस्टी एसकेपीडी, और साथ ही बता रहे हैं श्री के रविंद्र नाथ जी सेक्रेटरी ऑफ एसकेपीडी। आप सबसे निवेदन करूंगा, ये इस कॉलेज ग्राउंड के मालिक हैं, ट्रस्टी हैं, सेक्रेटरी हैं। एक बार जोरदार तालियां इन तीनों के लिए, इनकी वजह से ही हमें ये कॉलेज की जो सुंदर जगह है प्राप्त होती है। हमारे ट्रस्टी साहब से, सेक्रेटरी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी हमारा कार्यक्रम हो, गुरुजी का कार्यक्रम हो, हमारी समिति का कार्यक्रम हो, हम जब भी आए आप बिना देखे सीधा हाँ भर दीजिए कि हाँ जो भी कार्यक्रम बताएं। वैसे हम इनके पास जब गए थे तब जगह की बात आई, तब इन्होंने कहा कि अरे कृपाराम जी महाराज और गुरुजी का कार्यक्रम है तो मैं कभी मना नहीं कर सकता, आप बिना देखे कार्यक्रम करो। और एसकेपीडी ट्रस्ट की जगह की तरफ से जो भी सहायता, जो भी सहयोग करना होगा, हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो एक बार पुनः इन तीनों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर
support for this crowd. Thank you, sir. Thank you. कहो बहोरी कहाँ वृक्ष के कहो रे कहाँ वृक्ष के तू विपिन अकेली बिरई बिरई के विपिन अकेले राम जी ने सीधा कहा, अरे आप अकेली कैसे हैं? सच सच कहना। पर सती एकदम झूठ बोली, मैं कुछ परीक्षा नहीं ली। और उस टाइम महादेव जी ध्यान करन देखियो तो ठा पड़ियो, अरे आज तो मारी माता सीतारू रूप बना लियो और आके मैं कोई परीक्षा नहीं ली। इसने बहुत गलत किया। महादेव जी मन ही मन सतीरो त्याग कर दियो। बोले हमें मारे इनो कोई संबंध नहीं, पत्नी तरीके रो संबंध तो मैं राख ही नहीं सकूं। सतीरो त्याग कर दियो। देवता लोग महादेव जी ने कहो, धन्य हो, आपने बहुत गजब का संकल्प किया है, बहुत कमाल का कदम उठाया है। तो सती कहो, आप कई संकल्प लियो। शिव जी की मैं बताऊं, बतावे जोड़ो तो है नहीं, इन्हें बताऊं तो इन्हें दुख गई। महादेव जी क्यों कई संकल्प नहीं लियो, आलो करे। सती शंकर जी हाथे आया कैलाश पर्वत माते, पर महादेव जी तो समाधि में बैठ गया। सती कोई बात करी नहीं, समाधि में बैठ गया। 87,000 साल की समाधि लागी शंकर जी ने। और बाद में जब समाधि खुली तो सती हामी आई, प्रणाम करियो, पर शिव जी हामी आसन दियो। पत्नी का आसन तो पास में होता है ना, लेकिन पास में नहीं बैठाया उसको, हामी आसन दियो। वामांग, वामांग होता है बायां भाग पत्नी का, तो हमेशा पास में बैठती थी सती, लेकिन आज हामी आसन बिछायो, जैसे नॉर्मल सब आम बैठते लोग वैसे। तो सती ने उन दिन ठा पड़ियो कि हमें मारो स्थान तो नीचे आ गयो है, अब मैं इनकी पत्नी नहीं रही, इसका मतलब उन दिन सती ने ठा पड़ियो। और सती बहुत दुखी हो गई, रोवे, उदास रहे। शंकर जी क्यों कहीं करा उदास है। तो महादेव जी भगवान की कथा सुनाने लग गया, पर कथा सुन नहीं रही, सती रो ध्यान नहीं करता, मन नहीं लागे नहीं। और इतेक में देखियो सती के ऊपर देवता लोग जा रिया, विमान में बैठन देवता लोग आसमान सु जा रिया, कैलाश पर्वत रे ऊपर सु। तो सती शंकर जी ने क्यों कथा बीजी पछे करजो, कथा कटे नहीं जावे ए जाप रही। बताओ ए कटे जा रही है। शिव जी क्यों थने कहीं लेना देना, जावे जट जावे, देवता है दुनिया में घणो काम है लोगों ने, जावे आप रे कोई कौम तू कथा होने ने अपो अपनो कौम करो। अरे बोले नहीं ए जावे कट बताओ। और तैयार होने जा रिया, कोई मोटो फंक्शन है जिमें देवता जा रही है। घणो कहो तो शिव जी क्यों कटे को नहीं जावे, थारे पिताजी रे बट जावे। मारे पिताजी रे? बोले हाँ। तो इनो मतलब मारे पिताजी रे कोई फंक्शन है? बोले हाँ। तो फंक्शन है बे, इतो बढ़िया फंक्शन कर रहे यार, मैं अटे बैठी हूँ, मैं तुम्हारे पीर जाऊँ। महादेव जी क्यों पीर नहीं जावणो? क्यों नहीं जानो? मारो घर है, जाऊँ। अरे जानो चाहिए, पर बिना बुलाए नहीं जानो चाहिए। इतो मोटो फंक्शन करियो आगला, अरे थने बुलाई को नहीं तो मांडणी क्यों जावे? जटे अपनो मौन नहीं, सम्मान नहीं, जटे कोई बुलावे नहीं, बट बिना निमंत्रण क्यों जाना? सती के वो तो ठीक है, लेकिन घर में केड़ो निमंत्रण? मैं तो वो तुम्हारो घर है, घर में केड़ो बुलाओ, मैं तो जाऊं। महादेव जी क्यों अपने बुलाई नहीं, पत्रिका ही नहीं भेजी, अपन नहीं जाऊंगा। मारे थारे पिताजी रे लड़ाई जोड़ी इन वास्ते बेपो ने तो मैं बुलावे को नहीं। एक घटना थी, मैं उसमें प्रसंग में नहीं जाऊंगा इतना लंबा, लेकिन एक ऐसी कथा भी है कि उसमें शंकर जी का अपमान हो गया था, दक्ष नहीं किया था। जन उन दिन दक्ष रे मन में आ गयो कि मैं अपने महादेव जी नहीं राखने, क्योंकि ये मारो अपमान कर दिया। तो उस दिन से वो आना जाना बंद ही है। लेकिन सती ने हमें ठा पड़ी, सती के थोने नहीं बुलाया तो थे मत जाओ, मने तो जाऊं दो, मैं तो जाऊं। महादेव जी जिद करी, जन महादेव जी के वाजन ठीक है, नहीं माने तो जा। मैं कह रही हूं मत जा, मार तारो जावनो हितकर नहीं है, उसमें तेरे को लाभ नहीं है। देख सती, मैं सही कहता हूं, तू जबरदस्ती जाएगी, तेरा अपमान होगा, वो अपमान तेरी मौत का कारण बनेगा, तू मत जा। इतो कहो तो ही सती नहीं मानी। शिव जी को मैं थारी मर्जी, जानो तो जा। सती गई,
पर जैसा शंकर जी ने कहा वैसा हुआ। सज्जनों, दक्ष के मन में पहले से ही शंकर जी के प्रति विरोध और रोष की भावना थी। उनको पता था शंकर जी नहीं आएंगे, लेकिन सती आ गई तो उसका भी सम्मान नहीं करे कोई, नहीं तो लोग कहेंगे देखो शंकर जी की पत्नी का सम्मान हो रहा। खार भरियोड़ो में इन वास्ते सतीरो सम्मान नहीं। बाकी सतीरो तो सम्मान हो तो पहला सतेजी जावती जने 10 किलोमीटर नौकर बीजा आ जाता, पहले अटेची बीजी उठा देता हाथ में। आज सती गई तो कोई अटेची उठवनी नहीं आयो, कोई पूछे ही नहीं, तो की करे कई है की कर यात्रा रही तारे कई नहीं। सती ने ठाप पड़ गयो। उन्हीं बहना मिली सतीरी, वे भी हंसती हुई। एक जनी क्यों आ की कर आई है, दूजोड़ी क्यों इना पतिदेव को नहीं आया, कई तीजोड़ी क्यों इना पतिदेव तो शहर में आवे जड़ा है को नहीं, मैं तो कपड़े ही कट पहने। ऐसे टोन में बातें हो रही है। सती को लगा कि मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन कोई सती से नहीं मिला, पर एक मां जरूर मिली है। मारो तो जीव होया करे सज्जनों, बेटी सो मिलने रो। इन वास्ते एक मां जरूर मिली है। सादर एक मिली भल माता, सादर एक मिली भल माता, सादर एक मिली भल माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर एक मिली भलवाना, सागर एक मिली भली माता, सादर एक मिली भलवाना, सागर एक मिली भली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर एक मिली भलवाना, सागर एक मिली भली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, मां मिली। सती यज्ञ मंडप में गई, शंकर जी रो भाग नहीं देखियो। सती ने बहुत बुरो लाग्यो। सती बी टाइम एक विकराल रूप धारण करियो और क्रोध में आर जितना भी ऋषि मुनि बीजा बैठे और मेहमान आयोड़ा ब्या ने कहो कि आप बिना शंकर जी रे इन यज्ञ ने पूरो करनी चाहो तो वो यज्ञ पूरो नहीं हो सके थे। लोग गलती करी। महादेव जी जिन यज्ञ में नहीं आया वटे थाने आनो ही नहीं चाहिए। थोने सब ने थोड़ी गलती रो दंड मिलेला और मारे पिताजी ने तो बहुत सजा भोगनी पड़ेला। और मारे पिताजी रे अंश सो जो मने शरीर मिलियो शरीर ने मैं राखनी नहीं चाहूँ, यूं के सती आपरे प्राणा रो त्याग कर दियो। रामचरितमानस में तो जलने की बात है, लेकिन शिव पुराण में जलने की बात नहीं है। और वहां पर यज्ञ विध्वंस होता है क्योंकि नारद जी शंकर जी ने समाचार दियो जने बटे शंकर जी रा गण वीर भद्र बीजा आया, वे यज्ञ में अफरा तफरी मचा दी। भृगु ऋषि रा दांत तोड़ दिया, पुंसारा दांत तोड़िया और भृगु ऋषि दाढ़ी नोची और देवताओं ने भी थोड़ी फटकार लगाई। दक्ष रो माथो काट यज्ञ में स्वाह कर दियो। देवता भी घबराया, अब कठे जावा कई करा। जण वे गया ब्रह्मा जी कने, ब्रह्मा जी माने लेन गया शिव जी कने। शंकर भगवान सती रे शरीर ने लेन खूब रोया।
और घूमिया उन्हें लेन शव ने तो उन्हें अंग गिरता गया, जटे जटे अंग गिरियानी वटे वटे शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो कि जने कहे भाई 51-52 जो शक्तिपीठ है वो एक एक अंग पे हुए। पर शंकर जी फिर कैलाश पर्वत पे आके बैठे और जान ब्रह्मादि देव प्रार्थना करी, बाबा आप मेहरबानी करो, गलती तो हो गई सो हो गई, पर यज्ञ ने पूरो करने वास्ते आप पधारो और दक्ष ने माफ कराओ। महादेव जी तो आशुतोष है, जल्दी गुस्सा हुए तो जल्दी राजी भी हो जाए, हाथों हाथ राजी आए और उन्होंने कहा कि दक्ष का मस्तक कट गया है, इसलिए पहले तो दक्ष के मस्तक लगाना पड़ेगा। और दक्ष का मस्तक लगाने के लिए जाओ, जो भी तुमको पहले मिल जावे उसका माथा काट के दक्ष के लगा दो। गया जन अगलू पहला बकरो आयो, बकरा रो माथो काट और दक्ष रे लगायो। प्लास्टिक सर्जरी कर दी महादेव जी ने उसकी, जुड़ गयो माथो। और पचे बकरा रे मुंडा बोलियो दक्ष, तो बकरे रे मुंडा बोलियो जन बकरा जेडी आवाज आई मैं करियो जन महादेव जी राजी हो गया, वाह 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 गणा राजी हो गए। और फिर वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना हुई, उसका नाम दक्षेश्वर महादेव पड़ा। जो कनखल के अंदर यज्ञ हुआ था दक्ष का, उसी स्थान पर वो मंदिर बना और आज भी वो मंदिर बना हुआ है। हरिद्वार मेरी कथा थी तब मैं देख के आया, दक्षेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है और वहां पे आरती होती है। वो आरती देखने लायक है, कभी जाना पड़े आपको हरिद्वार या कभी अवसर मिले तो आप जाओ, लेकिन आरती के वक्त वहां पे आरती देखने लायक है। बड़े बड़े डमरू बजते हैं, लोग बजाते हैं वहां के, और वो एक लय में बजते हैं और क्या टेम्पो होता है उसका आनंद। मैं तो संयोग से आरती के वक्त ही गए थे हम, तो हमने देखा तो बहुत आनंद है। वो दक्षेश्वर महादेव का मंदिर वहां बना हुआ है। अच्छा, फिर महादेव जी वो यज्ञ पूरो करायो, देवताओं ने भी माफ की ना, लेकिन सज्जनों सती मर गई, मर तो गई पर मरते मरते एक काम बहुत अच्छा किया। उसने कहा मुझे अब जन्म हजारों लेने पड़े पर पति मिले तो शंकर जी मिले, हर जन्म में मुझे पति शंकर जी मिले। समझ में आ गई उसको भूल, तो मरते मरते फिर से शंकर जी के लिए वरदान मांगा। और इसी कारण अगले जन्म में वही सती हिमालय की बेटी मैना के रूप में, मैना के घर पार्वती के रूप में जन्मी। मैना है मारो नाम, हिमाचल है बापरो नाम, पार्वती है खुदरो नाम। जगदम्बा ही पार्वती बन के आई पुत्री के रूप में। और सज्जनों, एक दिन की बात, संत नारद जी महाराज पधारिया, बिना आमंत्रण सहज रूप से ऐसे ही चलते चलते आ गए। तो हिमालय बहुत खुश हुआ, मैना बहुत खुश कि मारा भाग आज बाप जी पधारिया, बिना बुलाए एकदम सहज रूप से मोने घरे आ गया। याद रखना सज्जनों, संत बुलाने पर भी किसी के घर कभी जाता नहीं, लेकिन कभी अगर संत बिना बुलाए आपके घर आ जाए तो समझना कि आज हमारे जन्म जन्मांतरों के बंद भाग्य के कपाट खुलने जा रहे हैं। ये संत की मेहरबानी। वो जब दिल से कहता है ना कि आज आने वाला हूं, या ऐसे ही आ जावे, तो वो बड़ी बात होती है। नारद जी आया, सम्मान हुआ नारद जी का। पछे बेटी ने हामी लेन आया, चरणों में सुला दी बाबा के, बाबा पुत्री हुई है, आशीर्वाद दो, इन्हें बारे में कई बताओ, इनो केड़ो जीवन वेई। नारद जी हाथ देखन कहो, आ हा 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 हा, थोड़ी बेटी तो थोड़ी बेटी, कई कहणो थोड़े बेटी रा तो गजब रा भाग है। अरे तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी बेटी। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी है ना, ये इतनी गुणवती है कि इसके खूब नाम होंगे। सुगनी इतनी है, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सारे गुणों की खान है। इतनी सुगनी वही कि कोई भी छोरी थाने बेटी रो नाम लेवेला तो ने चोखो वर मिलेला, चोखो घर मिलेला, खूब नाम वेला, खूब इनी कथा वेला। ओ हो एड़ी बात बोले, हाँ एड़ी बात आए बात सुनी जने माँ तो बहुत खुश होया करे जब कोई चौकी बात बतावे नहीं बेटा बेटी के बारे में, तो माँ ने कितो मन प्रसन्न हुए मारो। जने मैंने इतनी राजी हुई कि महाराज तो बहुत चौका आया। दासी ने कहा, दासी मैं बक्सा में नया बर्तन पड़िया, नया कपड़ा पड़िया, अबोट लेना महाराज रे चढ़ावा भेंट। वह नया बर्तन नया कपड़ा मैं निकाल ले रही दासी, और महाराज रे कर दिया भेंट। लो बाप जी है आप रे भेंट। पच क्यों बाप जी एक बात तो बताई को नहीं, एक बात बताओ। और बोले कई, बोले माने बेटी ने बींद केड़ो मिली। अरे इसको ससुराल कैसा मिलेगा ये तो बताओ।
नारद जी हाथ देख्यो, नारद जी देख्यो, रेटी तो गड़बड़ है, पण तो ही कई कराम पूछे। नारद जी पहला तो बात ने टालने की कोशिश करी। नारद जी को मिल जाए हो, भाग में वही जड़ो मिल जाए, कोई टेंशन नहीं। नहीं थे बता दो बाप जी, थे बता। घणो कहो तो नारद जी के बात ने एडी बात है कि थोड़े बेटी रहा पति वाली जकी रेखा है वह थोड़ी कटी फटी है, थोड़ी यूं ही है, तो कोई टेंशन नहीं। वो देखा, अरे बोले देखा कैसे जाएगा, आप बताओ कैसे मिलेगी, कैसा मिलेगा पति। नारद जी क्यों, देखो तुम रोने लग जाओगे अभी से, तुम छोड़ो ये बात, टेंशन नहीं लेना। अरे बोले नहीं अब तो बताओ, ये बताओ, हमें तो मन में संशय होगी। तो नारद जी क्यों, अगर आपको धीरज नहीं है तो सुन लो भाई, कैसा मिलेगा तुम्हारे बेटी को पति। नारद जी बोले, अगुन यमानो मातु पितुहीना उदासीन सब संशय क्षीणा। अगुन यमानो मातु पितुहीना उदासीन सब संशय क्षीणा। अगुण यमान मातु पितुहीना मातु पितुहीना उदासीन सब संशय क्षीणा। अगुण यमानो मातु पितुहीना मातु पितुहीना उदासीन सब संशय क्षीणा। उदासीन सब संशय क्षीणा। अगुण यमानो मातु पितुहीना। ऐसा होगा तुम्हारे बेटी का पति, अगुनी होगा, अमानी होगा, नंग धड़ंग घूमता होगा, भस्म लगाएगा शरीर पे, चिता भस्म लेपन, शमशान में रहता होगा, भूत प्रेत खाते रहे, हाँप बिच्छू लटकाड़ो, बागंबर पहनड़ो फिरी, एड़ो ही वही। आ बात सुनी मैना नारद जी रे मुंडा सु, तो मैना दासी ने बुलाई पाछी और क्यों, दासी ए बर्तन ए कपड़ा ए भेंट पूजा पाछी रख दिया, बस में बक्सा में रख दे। वह दासी उठावन लागी, ले जावन लागी। नारद जी क्यों भाई यूं के कर, महाराज ने दियोड़ी भेंट पाछी नहीं देनी है, उंदा उंदा की कर जावे। मैना कहते उंदा उंदा बोलो जने उंदा उंदा ही जाए। अरे महाराज केड़े माने फूल जड़ी कोमल बेटी, केड़ो थे पति बता रिया हो, कोई मैचिंग ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। नारद जी बोले मैं क्या करूं, मेरी मर्जी से थोड़ी मां गप्पे थोड़ी लगा रहा हूं, थारे बेटी रे भाग में लिखियोड़ो। तो बाप जी भाग बदल दो। अरे मैं कैसे बदल दूं, कह मुनीषे में बंत सुनो जो विधि लिखा लार, देव धनुज नर नाग मुनि कौवन मेटनहार। अरे जो भाग में लिख दियो देव धनुज नर नाग मुनि कोई नहीं मेट सके, तो मैं कहीं मेट सकूं, तो कौन मेट सके। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी स्वयं तप करे, खुद तप करे और महादेव प्रसन्न हो जाए, तो बेटी के हाथ की भाग्य की रेखा बदल सकती है। और इसको कोई ऐसा वैसा भूत प्रेत मिले उसकी बजाय महादेव स्वयं मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे लक्षण किससे मिलते हैं, महादेव से मिलते हैं। तो महादेव अगर ब्याह हो जावे,
भाई भगवान भी कोई चीज अपने मिल जावे तो दूषण भी भूषण हो जाता है, क्योंकि भगवान के रूप में मिल गया। तो बोले बात तो ठीक है, तो अब कौन बदल सकता है इसकी रेखा को? ये बेटी खुद बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता है। तो थानी बेटी तब करे तो काम बन सके। नारद जी तो कहन गया परा और मैना सोचे कि कर, तो बेटी ने कहवा कि बेटी तो तप कर, छोटी सी बच्ची है। पर एक दिन की घटना, खुद बेटी आन कहो माँ मने रात्रे एक सपनो आयो, सपने में एक बाबाजी आया, बाबाजी मने कहो तू महादेव जी तपस्या कर, थने महादेव जी पति रूप में मिलेला, माँ थारी आज्ञा हुए तो मैं तप करने जाऊं। मारो बहुत मन है। माँ राजी हो गई। अरे वाह, हमारी पुत्री ने निवारण कर दिया हमारी चिंता का। और संतान किसको कहते हैं? पुत्र हो पुत्री उसको संतान कहते हैं ना। संतान का मतलब क्या होता है? संतान का मतलब माता पिता को संकट में डाले उसको संतान नहीं कहते, जो माता पिता को संकट से निकाले उसको संतान कहते हैं। संतान का मतलब संकट से निकालना। माँ बाप संकट में आ, लेकिन मैनारी चिंता ने खुद पार्वती हामी आन निवारण कर दियो, संकट से निकाल दिया। माँ मैं तप करने जाऊंगी, तू आज्ञा दे दे। ठीक है बेटा। गई पार्वती तप करने, सज्जनों गजबरी तपस्या करी, महादेव जी आराधना करी, एड़ो तप करियो सज्जनों। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन किया, खूब तप किया। एक दिन आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा पार्वती तू जड़ो तप कर रही है वेड़ो आज तक कोई तप नहीं करियो है, थारी इच्छा पूरी जरूर वेला, महादेव जी तने पति रूप में मिलेला, सप्त ऋषि थारी परीक्षा रे वास्ते आवेला, तू परीक्षा में पास हो जाइए, थाने महादेव जी जरूर मिलेला पति रूप में। और अडने महादेव जी की कई हालत है वो भी तो देखो। महादेव जी तो जिन दिनों सती प्राणारो त्याग करियो उन दिनों कैलाश पर्वत माथे बैठा है, भगवान रो भजन करे ध्यान में बैठा। तो एक दिन हुयो यूं, राम जी आया, राम जी कहो महादेव जी आँखें खोलो, बोले कई। और भगवान शंकर जी ने कथा सुनावनी शुरू करी। राम जी सती री पूरी कथा सुनाई। वाकी कर प्राणारो त्याग करियो, बचे के कर मैना रे बटे जन्मी, बचे मैं के कर तप कर रही बीजे ने हगली पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाई, शंकर जी सुन रहा तो शंकर जी आंखें में आंसू आ गया तो राम जी कथा बंद कर दिया। राम जी के शंकर जी कथा में आनंद आयो भाई, आंख से आंसू निकल गया मतलब आनंद आयो, बहुत मस्ती आई आपको, आप डूब गए पूरी कथा में। तो बोले आपने आनंद आयो, कथा रो। शंकर जी को कैडी कथा, किन्नी कथा तो मैं हुनी को जन रोवो क्यों हो? बोले रोऊं तो कथा वाचक रो मुंडो देख रोऊं क्यों? अरे दया आप पे आ पुरुष है कि जिस नारी ने आपको प्रणाम नहीं किया, जिस नारी ने आपकी कथा नहीं सुनी, जिस नारी ने आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और आपकी परीक्षा ली, लेकिन फिर भी आप कितने महान हैं, उसी नारी की तुम कथा सुना रहे हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह है तो वही ना सती। भगवान की बात तो सही है। मैं ही राम वही जो जको मने वा मानी को नहीं मारी मने और मारी परीक्षा ली। लेकिन मैं कहने आया हूं आपसे कुछ और। बोले क्या? बोले वही सती अब पार्वती बनके आपके लिए तपस्या कर रही है, वो आपसे शादी करना चाहती है, अब जाओ उससे शादी कर लो, उसको पत्नी रूप में स्वीकार करो। शिव जी के ब्याह और नाम मत लो, ये करियो जो कोई अजय दुख पाऊं, हमें मारे ब्याह नहीं करना, अनुभव अच्छा नहीं है, शादी की बात नहीं करना। अरे बोले करना पड़ेगा, वो आपकी तपस्या कर रही है, आपके लिए ही समर्पित है। अच्छा आपकी इच्छा नहीं है पर मेरी इच्छा है कि आप उससे शादी करो, मैं आपका क्या लगता हूँ? बोले भगवान इष्ट, तो इष्ट की आज्ञा मानना आपका फर्ज है कि नहीं? बोले है। तो फिर मानो। शिव जी को ठीक है, इच्छा तो 1% भी नहीं है, पर हमें थे कह दियो तो थोड़ी आज्ञा टाली जे को नहीं। आपकी आज्ञा सिर पर, शिरोधार्य, आपका आदेश सिर पर। राम जी बोले नहीं, सर से नीचे उतारो।
बोले क्यों? आज्ञा तो सर पे ही रखी जाती है। बोले बाकी सब लोग सर पे रख सकते हैं पर आप सर पे नहीं रख सकते। बोले क्यों? क्योंकि थोड़े मोटी है जटा, जटा में बेवे गंगा, गंगा में बह जाए आज्ञा, खाई नहीं पड़े। तो आप आज्ञा रखो हृदय में। हृदय में रखने से क्या होगा कि आप ध्यान करते हो मेरा, तो मेरा ध्यान करते हो तो मैं ध्यान में आऊंगा, मैं ध्यान में आऊंगा तो मेरी आज्ञा ध्यान में आएगी, आज्ञा ध्यान में आएगी तो आप कभी भूलोगे नहीं, वरना सर पे तो भूल सकते हो, इसलिए हृदय में रखो। ठीक है, राम जी गया, इतेक में सप्तऋषि आया। सप्तऋषि आया, शंकर जी सप्तऋषियों ने कहा जाओ पार्वती की प्रेम परीक्षा लेके आओ और पता करो कि हकीकत में वो मेरे को चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर पक्का हो जावे तो फिर समाचार देना, जो भी है स्थिति बताना। सप्तऋषि गया, पार्वती री लीवी परीक्षा। पार्वतियों आडी टेढ़ी बातें पूछी। परीक्षा का मतलब क्या? इधर उधर की बातें पूछना। आडी टेढ़ी बातें पूछी। शंकर जी कुछ नहीं है, शंकर जी तो भांगेड़ी है, शंकर जी तो गांजेड़ी है, थोने चक्कर में कटे पड़ गई, वे कोई थारे ब्याह लाई कह कहीं नहीं यूं खूब शंकर जी री खोटी करी, बुराई करी। और थारो ब्याह तो विष्णु भगवान करवा देवान तो विष्णु भगवान ने लाइक है, वह बहुत फूट रहा है, शिवजी रो तो कोई रूप रंगी नहीं है, यूं है वो एनवाणो तो घर बार ही नहीं है, एनवाने तो की है ही को नहीं, विष्णु भगवान ने तो वैकुंठ लोग भणियोड़ो वाने तो खूब ठाठ है, यूं है। ऐसे उसको जरा भटकाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती ने कह दिया ओ महाराज आप आए, संत हो इसलिए छोड़ देती हूं, वरना मैं आपको जला के राख भी कर सकती हूं। और आप कहते हो कि विष्णु भगवान तो गुणों के धाम है, महादेव जी अवगुणों की खान है, तो हैं, लेकिन सुनिए महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाय सन ते ही सन काम। देखो महादेव जी अवगुणों की खान है तो है भाई, और विष्णु भगवान थोड़े गुणों भंडार है तो है भाई, पर जिनो मन जिनमें लाग्यो है उन्हें तो उन्हीं कौम है। अब चाहे महादेव जी केड़ा ही है, पर मारो मन तो वहां में लाग्यो, इन वास्ते थोड़ी सुड़न वाली नहीं हूं, अब आपकी नहीं चलेगी। और आप क्या सोचते हो कि मेरे को शंकर जी का नशा चढ़ा हुआ है तो शायद 2, 4, 6 महीने में उतर जाएगा और आप वापस आके ट्राई करोगे, साल भर में उतर जाएगा, 2 साल में उतर जाएगा, 4 साल, 5 साल, 1 जन्म ना, ऐसा नहीं है। ये शंकर जी के साथ मेरा जन्म जन्म का नाता है। आप 1-2 जन्म की बात करते हो, पर सुनो कान खोल के ऋषियों, जन्म कोटि लगी रगर मारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर मारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न फिरहु कबारी, बरहु शंभु फिरहु कबारी, बरहु शंभु न फिरहु कबारी, बरहु शंभु फिरहु कबारी। महादेव जी रे साथे जी ब्याह करूंगा, 1 जन्म री बात नहीं है, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए तो भी उनसे शादी करूंगी, आप जाओ। सप्त ऋषियों को पता चल गया कि पार्वती तो अडिग है, परीक्षा में पास हो गई है। फिर सप्त ऋषियों ने कहा हम परीक्षा के लिए आए थे, तो परीक्षा में पास हो गई, हमें तो महादेव जी थाने पति रूप में जरूर मिलेला बेटी, और तू घरे जाइए, थारा पिताजी बुलाने आवे जब शंकर जी आ रहे दूल्हा बन के। ओ सप्तऋषि ये समाचार लेकर के आए शंकर जी के पास। शंकर जी तो तैयार बेटा, शंकर जी हाँ भाई क्या समाचार है? बोले हमारा समाचार पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक समाचार। पार्वती आपको चाहती है और आपके अलावा किसी और का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती है, हमने खूब परीक्षा ली उसकी, पर उसके दिल में तो आप ही हो, इसलिए आपसे ही शादी करेगी। एड़ी बात शंकर जी सुनी तो शंकर जी इतना राजी होया कि शंकर जी ने पाची समाधि लाग दी। समाधि घनी लागती महादेव जी ने, फिर से समाधिस्थ हो गए। अब शंकर जी ने समाधि तो लागी, पर इन बार थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कई हुई? गड़बड़ ये हुई कि शंकर जी जब समाधि में बैठे तो उस वक्त तारक असुर भजऊं तई काला भुज प्रताप बल तेज विशाला, तारकासुर नाम एक राक्षस पैदा हो गयो धरती माते। वो तो खतरनाक राक्षस की पूरी दुनिया ने परेशान कर रही हो, देवताओं ने भी परेशान कर रही हो। देवता कहो रे हमें इन्हें मारनो की कर,
पतो करियो कि भाई ये कैसे मरेगा। बोले ये मरेगा शंकर जी के पुत्र कार्तिक से। देवता के बाबू तो कमारो बैठो बैठो लामा बैठो। अरे भाई कार्तिक से ये मरेगा तो कार्तिक के लिए तो शंकर जी की शादी करवानी पड़ेगी पहले पार्वती से, और फिर इंतजार करना पड़ेगा तब कार्तिक जन्मे और फिर वो बड़ा होवे तो ये तारकासुर मरे। तो वो तो इंतजार की बात है। पर इन बाबारों का ही भरोसा समाधि वो तो उठे ही को नहीं उठे जिते ब्याह की करोगे। इन वास्ते हमें शंकर जी की समाधि खोलनी जरूरी है। देवता आपस में हमें मीटिंगा करे भाई शंकर जी की समाधि कौन खोले, शंकर जी की समाधि कौन खोले। इन वास्ते बैठा बैठा अगली बातचीत करी। बातचीत में क्या पड़ियो भाई किसी न किसी को भोग देना पड़ेगा तब शंकर जी की समाधि खुलेगी। तो कामदेव ने कहा तू तैयार हो जा। कामदेव काम भी तो देव है। कामदेव को कहा तू तैयार हो जा। कामदेव कहो कि कर। बोले शंकर जी की समाधि तोड़ने वास्ते तने जानो है। कामदेव कहो शंकर जी की समाधि तोड़नो मतलब जानो। बोले हाँ जाना। थारो राम नाम सत हो जाए। तो कही थे हमारो राम नाम सत करानी चाहो। बोले नहीं अभी तो तू एक है लेकिन बाद में तेरे को हम अनेक बना देंगे। देख कामदेव और धर्म रो कौम है किने न किने तो बलिदान देना ही पड़े। इन वास्ते तू जा। अगर तू बलिदान दे दे वेला तो चौराया माते मैं थारी मूर्ति बना दे माला लगा दे माला थारे नाम रा चौराया बना दे माला। शास्त्रों में भी तो थारो बखान खूब वेला दुनिया में तू अमर हो जावेला थारी खूब जस गाथा गाई जावेला। इन वास्ते तू वो कौम कर ले और वो तो धर्मरो कौम है। अपा अगर वो कौम नहीं करेला तो और कौन करेला। इन वास्ते तू तैयार हो जा। कितो मौको एड़ो मिलियो तने बढ़िया। धर्मरो गरम गरम नरम नरम उपदेश दियो। कामदेव तैयार हो गयो कि आवाज अरे ठीक है हमें मैं तैयार हूँ। एड़ो जोश आयो कामदेव आपरो दल बल लेन आयो शंकर जी की समाधि तोड़ने वास्ते। पर शंकर जी की समाधि कोई टूटे माने तो भगवान रो ध्यान लागोड़ो है। कोई अप्सरा नाचे न गावे न संगीत आला बजावे कई फर्क नहीं पड़ियो। महादेव जी रे तो दुनिया पूरी कामा सख्त थी लेकिन सज्जनों शंकर भगवान राम जी के ध्यान में मस्त थे। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ियो। भय काम बस जोगी सतापस पावरण की को कहे अबला बिलो कहे पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकायम। ऐसी स्थिति। लेकिन सज्जनों ऋषि मुनि तका तक लिग्या पण वोण शिवजी रे कोई फर्क नहीं पड़ियो। कामदेव देखियो रे बाबू तो बड़ो तगड़ो इन्हें तो हमें कीकर समाधि तोड़नी। इन वास्ते शंकर जी समाधि में बैठा मैं कामदेव एक लास्ट तीर चलायो। बोले और तो कोई तीर चले को नहीं बने एक तीर है जो फेल कदी होवे को नहीं। कामदेव एक आम रे पेड़ रे लारे छुप परो फूलारो सुगंधित फूलारो बाण शंकर जी की छाती माते मारियो। छाती माते क्यों? क्योंकि हृदय में राम जी बैठे हैं और राम जी की वजह से इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो सर्वर को ही नुकसान पहुंचा दो ना कनेक्शन टूट जाएगा। इसलिए हृदय में तीर मारा और जैसे ही हृदय में तीर मारा तो सज्जनों एकदम शंकर भगवान की हमें समाधि टूटी। शंकर भगवान आंखें खोली देखियो मारी समाधि भंग करनियो कौन कोई दिखियो कोनी। सज्जनों जद शंकर भगवान आपरो तीसरो नेत्र खोलियो क्योंकि इन दो आंखों से काम नहीं दिखता है। काम तो भगवत कृपा की तीसरी आंख जब खुलती है तब सामने आता है। आज शंकर जी को काम नजर आया और उसी वक्त तीसरे नेत्र से सज्जनों ज्वाला निकली और उस ज्वाला में धू धू करके कामदेव भस्म हो गया। जब शिवती सर नयत युगारा चितवत काम भयम जरी छारा जब शिवती सर नयन युगारा चितवत काम भयम जरी छारा चितवत काम भयम जरी छारा कामदेव को भस्म कर दिया। सज्जनों कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई। आपने क्या किया? मेरे पति को मार दिया। मेरा तो ध्यान रखते कम से कम मेरा क्या होगा? मारो जीवन साथी चले गयो। शंकर जी कहो रति रो मत। एक वृत्ति के रूप में तेरा पति काम जिंदा रहेगा और सबके अंदर वो वृत्ति होगी। इसलिए काम वृत्ति बनी जो सबके भीतर होती है।
रति ने कहा मुझे क्या मिला उससे, मेरा सुख तो मुझे नहीं मिला, मुझे तो मेरा पति सशरीर चाहिए। शिव जी बोले चिंता मत कर, एक युग रो इंतजार कर, अगले युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे तेरा पति मिल जाएगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जब कृष्ण अवतारा, वो यही हरण महामयी धारा, वो यही हरे मनमय धारा। कृष्ण तनय पति हो तो, कृष्ण पते होयन मोरा, वचन मिथा होयन मोरा, वचन मिथा होयन मोरा, वचन मिथा होयन मोरा। रति ने महादेव जी बात बता दी। हमें देवता देखियो कि महादेव जी की समाधि खुल गई है, तो होले 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 देवता हमें बेड़ा होया। पछे कहो महादेव जी जान बात करनी ब्याह रे बारे में, कुण करी भाई हिम्मत की नहीं महादेव जी बात करनी। ब्रह्मा जी ने आगे करिया, बूढ़ा है वो, बूढ़े आदमी रो फर्क पड़े। ब्रह्मा जी ने आगे करिया, थे आगे हलो, थे बात करो, लारे मैं हाँ। तो ब्रह्मा जी आगे आया। अब देवता बात करने में बहुत होशियार हो। ब्रह्मा जी देव के मन लग गया। भगवान शंकर जी बोले आए कैसे हो, क्या बात है? बोले भगवान एक निवेदन करने आए थे। बोलो क्या बात है? बोले अब देवता होशियार कितना, मेन बात नहीं बता मैं हूँ, जो मेन बात है वह तो बता नहीं रहा, अलग घुमा फिरान बात करे। मेन बात है तारकासुर को मारना, और तारकासुर को मारेगा शिव जी का बेटा कार्तिक। तो अबे वो नहीं कह रहा कि तारकासुर दुख देवेर थे जो को ब्याह करोड़ थाने बेटो वेर वो माने जो को तारकासुर मुक्ति दिलावे, नहीं, अलग ढंग को बात करी। देवता कही भोलेनाथ हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। बोलो। कई दिन हो गए कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, स्वर्ग में भी सब अभी सब बैठे हुनो स्वर्ग पड़ियो, कोई उत्सव नहीं हो रियो, देवता ही नवरा बैठा है, कटी कोई पार्टी बिजी नहीं है, कहीं नहीं है, मैं तो ही बैठा। और अबार में नवा कपड़ा कराया, मोने देविया नया नया गहना कराया, रोज मोने कहवे गहना तो करा दिया पर पहना कठे, क्यों कोई उत्सव हुए तो गहना पहनी जाए। अब उत्सव बिना तो गहना पहने को नहीं, घर में तो बाहर लेने कौन फिरे। इन वास्ते आप हमें आप सो निवेदन है, बाकी तो सब देवताओं रा ब्याह बीजा सब निपट गया, सब फंक्शन पूरा हो गया है, पर हमें एक थे बचियाओ थे ब्याह करो। तो मैं ही है जो नवा नवा कपड़ा पहना, मुन देवियाँ बढ़िया गहना पहने, थोड़ी नाचे। अरे हम खुद तैयार हैं, कमर मटकने को तैयार है, पर मौका नहीं। आप तो ब्याह करो तो मौको मिले, तो ब्याह री अर्जी है, आप शादी करो। तो शंकर भगवान तो समझे हैं, और शंकर भगवान एकदम सुन कह दियो कि हाँ ठीक है, ऐसी बात है तो हम शादी के लिए तैयार है, तुम तैयारी करो, हम शादी करेंगे। देव तो क्यों डोकरो ग्रीन सिग्नल दे दियो फटाफट। मैं तो देखियो गणो, पर महादेव जी ने तो राम जी पहले ही कह दियो कि आपको शादी करनी, तो वो उस वचन पे फिक्स है ना, इसलिए देवता कहो अरे वाह महादेव जी तो राजी, अबे भाई फटाफट तैयारी करो, और जितो जल्दी वे शंकर जी रो ब्याह करो, क्योंकि नीटा नीट समाधि खुली है, थोड़ो टाइम लगाए और शंकर जी ने समाधि पाची लाग गई, तो हमें तो कामदेव भी कोनी है, समाधि खोली कौन। ठीक है, देवता फटाफट भागे। देवताओं ने जाकर के पहले बृहस्पति जी को कहा, बृहस्पति जी शंकर जी ने हाँ भर दी है, शादी के लिए मुहूर्त निकालो, जितना जल्दी मुहूर्त निकले उतना जल्दी मुहूर्त निकालना, ज़्यादा टाइम मत लगाना, लंबा मुहूर्त मत निकालना, फटाफट मुहूर्त निकालो। बृहस्पति जी ने कहा टिप्पणा लाओ, अभी देखते, टिप्पणा में देखियो तो फटाफट मुहूर्त देखियो, शाम ही मुहूर्त निकाल दी, आज शाम का ही मुहूर्त। अरे बोले आज शाम को शादी की तैयारी कैसे करेंगे? अरे बोले यही मुहूर्त है, फटाफट महादेव जी के वास्ते कहीं करना, फटाफट तैयारी हो।
ठीक है, हाथों हाथ पत्रिका छपी है, मैंने रे बटे पत्रिका भेजी, हिमाचल रे बटे कह दियो भाई तैयारी करो, आज शाम का ही मुहूर्त निकला, इसलिए फटाफट तुम लोग तैयारी करो, पार्वती को दुल्हन की तरह सजा दो। उन्हें जो हिमाचल ने ठाप पड़ियो, हिमाचल गयो है, पार्वती ने जंगल से लेना आयो, उन्हें वटो है जो दुल्हन के रूप में सजाई जा रही है, पूरी नगरी को दुल्हन के रूप में सजाया जा रहा है, बहुत शानदार तैयारी हो रही है जोर शोर से। इधर देवता सब लोग, उनको भी उत्साह हो गया, देवियों को घर पे समाचार पहुंच गया, शंकर जी का ब्याह नक्की हो गया, इसलिए फटाफट तैयारी करो, हमें होना रहे बटू गहना आ रहा है, प्रेस वाला बटू कपड़ा आ रहा है, कोई चोटी कर रही है, कोई आईब्रो कर रही है, कोई लिपस्टिक लगा रही है, कोई पूछो मत ही हैंग तैयार हुई। देवता भी तैयार होया, देवियां तैयार, देवता तैयार, सब तैयार हो रहा है, पर महादेव जी ने कोई पूछे ही नहीं, डोगरो नहीं बैठो। शंकर जी बैठा है, शंकर जी के हाथ गण रहे नहीं, वे गण कहो बाबा आज आप उदास उदास कैसे हो, क्या बात है। शंकर भगवान बोले अरे भैया उदास तो क्या बताएं, आज हमारी शादी होने जा रही है, तो शादी होने जा रही है तो आपको खुश होना चाहिए। अरे बोले काय को खुश होना चाहिए, हम तो शहीद होने वाले। अरे बोले क्यों, अरे बोले अरे भाई शादी पे तो हो गया, दूल्हा उल्हा बनते हैं तो फिर रौनक आती है चेहरे पे, अभी हमको तो दूल्हा बनना आता नहीं, इसलिए हम तो ऐसे ही हैं सादे। तो ऐसा है आपको बींद बनाना हो तो मैं बनावा आपने बींद। अरे बोले की कर बनाओ, अरे बोले अब मैं तैयार करा था, उन्हें कोई तैयार करने नहीं आया, पर मैं तैयार करा, क्योंकि वे गण लई जाने शंकर जी न तो कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई चाचा है, न कोई ताऊ है, न कोई मामा है, कोई नहीं है, नहीं कौन तैयार करे, जन क्यों मैं तैयार करा। लो साहब शंकर भगवान को तैयार कर रहे हैं, कौन, शंकर जी के गण, श्रृंगी हैं, भृंगी है ये। शंकर भगवान के गण शंकर भगवान को तैयार कर रहे हैं, और अद्भुत श्रृंगार शंकर जी का में थे, श्रृंगार होने जो बहुत गजब रो है, महादेव जी रो श्रृंगार तो अलबेलो है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, रामा हो रामा, शंभु गण करहि श्रृंगारा, रामा हो रामा, शिव ही गण करहि श्रृंगारा, रामा हो रामा, शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा, रामा हो रामा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, रामा हो रामा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, रामा हो रामा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, रामा हो रामा, कुंडन कंकन पहिरे प्याला, रामा रामा तन विभूति पटके हरि छाला, रामा हो रामा, के हरि छाला, रामा हो रामा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, रामा